हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एल्स का प्रयोग कैसे करें, वो भी दूसरे वर्ड के साथ में। जैसे आप देखते हैं कि हम यहाँ पर व्हाट एल्स का प्रयोग करेंगे, कब कर सकते हैं। स्पोकन और रिटन को बिल्कुल आसान कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल आसान होगा। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें कि ये बनाने से पहले, इस पर सेंटेंस बनाने से पहले, इसका यूज करने से पहले आपको टेंस आना जरूरी है, तभी तो आप इसका यूज सही से कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हु एल्स का प्रयोग कैसे करेंगे। हाउ एल्स, समबडी एल्स, नोवेयर एल्स, नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स और समथिंग एल्स का प्रयोग कैसे करेंगे। इन सभी को सेंटेंस के जरिए बताने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक एक करके देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट एल्स का प्रयोग कैसे करें। एल्स मिस होता है और एंड की तरह नहीं, बल्कि हम इसमें एक वर्ड के साथ जोड़ कर करेंगे, कंपाउंड वर्ड की तरह यूज़ करेंगे, एंड की तरह नहीं। एंड एक कंजक्शन है और ये कंपाउंड वर्ड है। व्हाट एल्स, हाउ एल्स, एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स का यूज़ करेंगे। हम सेंटेंस को समझकर देख सकते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। जब सेंटेंस को समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे आप कई बार इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, उस तरह से भी यूज होगा। हम जैसे देखेंगे यहाँ पर, जैसे आई एम ट्राइंग टू थिंक, मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू। मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको किसी तरीके से मदद किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको और किस तरीके से मदद करूँ, तो हम आपको और अधिक मदद करना चाहते हैं। तो व्हाट एल्स का प्रयोग करेंगे कि मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको और किस और क्या मदद कर सकता हूं, आपके लिए और क्या कर सकता हूं, आपको और क्या खिला सकता हूं, आपको और क्या दे सकता हूं, आपसे मैं और क्या कह सकता हूं। मतलब कुछ ऐड करने के लिए कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें व्हाट एल्स का प्रयोग करके कोई सवाल कर सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एक न्यू चीज़ है, जैसे सो व्हाट एल्स, तो और क्या, तो और क्या। सेंटेंस में कैसे होगा, जैसे सो व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, तो और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो सो मीन्स यहाँ पर तो होगा, तो मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ईट, मतलब आप और क्या खाना पसंद करेंगे, आप और क्या सुनना पसंद करेंगे, आप और क्या कहना पसंद करेंगे। और इस तरीके से आप इस व्हाट एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। हु एल्स मिस होता है और कौन। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछते हैं कि और कौन तुम्हारे यहाँ आएगा, और कौन तुम्हारे यहाँ आने जा रहा है, और कौन किसने इस बात को सुना या देखा। जैसे हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे कि हु एल्स विल गो विद मी, मेरे साथ और कौन जाएगा। हम कहीं जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन और कौन जाएगा ये जानने के लिए हम पूछेंगे हु एल्स विल गो विद मी, हु एल्स विल गो विद मी, और कौन मेरे साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हु ऑल एल्स हैव कम टू सी मी। हु ऑल एल्स का मतलब और कौन कौन। हम किसी एक आदमी के बारे में पूछ रहे थे कि हम तो जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन और कौन, किसी एक के बारे में, लेकिन और कौन कौन जा रहा है हमारे आपके साथ में। तो इसके लिए हु ऑल एल्स का प्रयोग करेंगे कि हु ऑल एल्स हैव कम टू सी मी, और कौन कौन मुझसे मिलने आया है, और कौन कौन मेरे साथ वहाँ जा रहा है, और कौन कौन इस काम को करेगा। तो हु एल्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हाउ एल्स मतलब और किस तरीके से। जैसे हाउ डू यू ऑपरेट दिस मोबाइल, हाउ डू यू ऑपरेट दिस टेक्नोलॉजी या मशीन, कुछ भी पूछते हैं तो का मतलब किस तरीके से। लेकिन आपका कहना है कि और किस तरीके से। मान लीजिए आपने मुझे एक तरीके से बताया, तो और किस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि और कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं और कैसे, या और किस तरीके से, और किस तरीके से। किसी काम को करने की बात है कि और किस तरीके से, या फिर और कैसे। हाउ एल्स कैन आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस,
मैं अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कौन सा तरीका है। जैसे हाउ एल्स शुड आई कन्विंस हिम, मैं उसे और किस तरीके से, या फिर मैं उसे और कैसे समझा सकता हूँ। तो और कैसे इस काम को कर सकते हैं, हाउ एल्स का प्रयोग करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करना है, जैसे कोई दूसरा आदमी, कोई भी दूसरा व्यक्ति है, कोई भी अन्य व्यक्ति है, उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि आई थिंक यू आर इंस्पायर्ड बाय समबडी एल्स, मुझे लगता है कि आप किसी और से प्रेरित हैं। मान लीजिए कि हम आपको कुछ और समझा रहे हैं और आप कुछ और समझ रहे हैं, मतलब आप किसी और से प्रेरित हैं, तो हम बोलेंगे आई थिंक यू आर इंस्पायर्ड बाय समबडी एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति से आप प्रेरित हैं। या फिर हम बोलेंगे आस्क समबडी एल्स टू हेल्प यू, अगर आप मुझसे मदद मांगने आए तो हम आपको मान लीजिए हम आपको मदद करने में असमर्थ हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि आस्क समबडी एल्स टू हेल्प यू, आप किसी और से मदद मांगिए, मदद करेगा। आप किसी और को बोलिए, आपको मदद करेगा, तो आस्क समबडी एल्स टू हेल्प यू। और ये नेक्स्ट वर्ड है नोवेयर एल्स। नोवेयर एल्स का मतलब और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, या किसी जगह नहीं, और किसी जगह नहीं। सेंटेंस कैसा होगा, हम किसी तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो नोवेयर एल्स बट मुंबई, बट का मतलब है के अलावा, मुंबई के अलावा मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ, कहीं और नहीं, मुंबई के अलावा मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो नोवेयर एल्स बट मुंबई। नेक्स्ट है there is nowhere else I really want to go, there is nowhere else I really want to go, कोई ऐसी और जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहूँ, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जाना चाहूँ। तो nowhere else का मतलब है कहीं और नहीं, कहीं और नहीं। और यहाँ पर देखते हैं कि nothing else का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे nothing मीन्स होता है कुछ नहीं, और nothing else का मतलब है कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे as far as I can see, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, there is nothing else to it, खाने के लिए कुछ और नहीं है। मतलब हम किचन में गए, किसी एक चीज़ को खाने के लिए निकाले, एक ही चीज़ है ही, कुछ खाने का एक ही भोजन पदार्थ है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे as far as I can see, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, there is nothing else to it, खाने के लिए और कुछ नहीं है बल्कि यही है। नेक्स्ट है religion is nothing else but love to God and man, धर्म कुछ और नहीं है बल्कि भगवान से प्रेम, ईश्वर से प्रेम और उनके संतान से प्रेम ही धर्म है। तो religion is nothing else, और कुछ नहीं है, धर्म और कुछ नहीं है, ईश्वर से प्रेम करना, उनके बच्चों से प्रेम करना के अलावा धर्म कुछ है ही नहीं। तो नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे और कुछ के लिए। जैसे कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और या और कुछ और या और कुछ। जैसे आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट इट, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट इट, I don't know anything else about you, I don't know anything else about this person। मतलब है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने जितना बता दिया उतना ही जानता हूँ। नेक्स्ट है would you like anything else to it, क्या आप कुछ और खाना पसंद करेंगे। anything else, क्या आप कुछ और खाना पसंद करेंगे। would you like anything else to speak, क्या आप कुछ और बोलना पसंद करेंगे। तो कुछ और के लिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आप anything else का प्रयोग करेंगे। something else का प्रयोग भी हम कब करेंगे, कुछ और के लिए करेंगे। अंतर क्या होगा, अंतर क्या है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए यूज़ करेंगे कैसे। जैसे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चले हम लोग कुछ और बात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए निगेटिव बोलना होता कि तुम इस मामले में कुछ और मत बोलो, जैसे निगेटिव होगा हम एनीथिंग एल्स बोलेंगे, डोंट स्पीक एनीथिंग एल्स अबाउट इट बोल देंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, वी आर समथिंग एल्स इट वांट गो, वी आर समथिंग एल्स,
तुम कुछ और पहन लो, यह नहीं चलेगा। अभी जो पहने हो कुछ और पहन लो, ये नहीं चलेगा। तो समथिंग एल्स आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं। जो सीधा सेंटेंस है, सिंपल है, जो इंटरोगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो आप समथिंग एल्स का प्रयोग कर सकते हैं कुछ और के लिए। अगर समझ में आ गया, जो भी पढ़ाए हैं समझ में आ गया है, तो चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप और क्या खाना पसंद करेंगे? आप और क्या खाना पसंद करेंगे, बोलिए। तो आप इससे इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन करें तो कमेंट करना नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।